किसी ने बहुत कमाल की बात कही है। 84 लाख जीवों में सिर्फ मनुष्य ही पैसा कमाता है और उस पर कमाल ये है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान का कभी पेट नहीं भरा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत पूजा करता था, बहुत भगवान की तपस्या करता था। वह भगवान को खुश करना चाहता था और हुआ ऐसा, भगवान एक दिन खुश हुए और उसको दर्शन दिए। और जब भगवान के दर्शन हुए तो उसने भगवान से बोला, भगवान मुझे आपसे बहुत कुछ मांगना है। भगवान ने भी कहा, मांगो, खूब जी भर के मांगो, लेकिन एक बात का याद रहे, जो भी कुछ तुम मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे गांव के लोगों को मिलेगा। व्यक्ति ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं है। बोले, मैं अब मांगना शुरू करता हूँ। पहले मैं एक चीज़ मांगता हूँ, पहले देख तो लूँ कुछ मिलता है या नहीं। भगवान ने कहा, मांगो। इसने बोला, भगवान मुझे 10 मंजिल का एक आलीशान बहुत सुंदर मकान मिल जाए। और भगवान ने कहा, तथास्तु। और कमाल हो गया, 10 मंजिल का आलीशान मकान, हवेली जैसा मकान बन गया। लेकिन पूरे गांव में सभी लोगों के 20-20 मंजिल के मकान बन गए, इमारतें बन गई लोगों की। जब भी ये बाजार जाता, कुछ सामान लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलता तो देखता लोगों के तो बहुत मज़े हो रहे हैं, लोग बहुत अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, सभी के 20-20 मंजिल के मकान बन गए। इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? ये सोचता था कि सारी मेहनत मेरी, भगवान की तपस्या मैंने की, भगवान को खुश मैंने किया और ये सब ऐसे ही मज़े ले रहे हैं। अब इसने भगवान की तपस्या की, दोबारा तपस्या की, दोबारा उनको प्रसन्न किया। भगवान खुश हुए, भगवान प्रकट हुए। फिर इसने भगवान से मांगा, भगवान मेरी छोटी सी एक ख्वाहिश है, बचपन से ही ख्वाहिश है कि मेरे पास एक अपनी कार हो, मुझे कार दिला दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने कहा, तथास्तु। और भगवान के कहते ही घर के बाहर एक अच्छी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। लेकिन पूरे गांव में सभी घर लोगों के पास में 2-2 कारें आ गईं। मतलब सब घरों के आगे 2-2 कारें खड़ी हो गईं। अब ये जब अपने बाहर घूमने जाता, अपनी गाड़ी से कहीं जाता तो देखता लोग वहाँ कहीं जा रहे हैं तो अपनी एक गाड़ी लेकर जा रहे हैं और एक गाड़ी एक्स्ट्रा में उनके घर के बाहर खड़ी हुई है। ये बात भी इसकी अच्छी नहीं लगती थी। इस व्यक्ति को याद आया कि दूसरे गांव में एक बहुत समझदार व्यक्ति रहता है। इसको लगा कि एक बार उससे मिलना चाहिए, अपनी परेशानी उसको बतानी चाहिए, हो सकता है कोई अच्छा सा सॉल्यूशन मिले। ये व्यक्ति वहाँ जाकर उस व्यक्ति से मिलता है तो वो व्यक्ति बोलता है, अरे बोले, तुम्हारे तो बहुत मज़े चल रहे हैं, तुम्हारे तो पूरा गांव में खूब पैसा ही पैसा हो रहा है, सबके पास गाड़ियाँ हैं, 20-20 मंजिल के घर हैं, बड़ा अमीर गांव हो गया है वो तो। ये बोलता है, अरे काय का अमीर, सारी मेहनत मेरी है, सारी तपस्या मेरी है और अमीर सब लोग बन गए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, सारी मेहनत मेरी, भगवान को मैंने खुश किया, बस हुआ इतना कि मैंने मांगा तो भगवान ने मुझे एक दिया, बाकी सबको 2-2 दे दिया। मेरा दिमाग जो है ख़राब रहता है, मुझे खुशी नहीं मिल पा रही, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। और उस समझदार व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाते हुए एक चीज़ बोली कि इस बार भगवान आए तो ये चीज़ मांग लेना, सब ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने भी वैसा ही किया, भगवान की तपस्या की, भगवान की आराधना की, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर पूछा, बताओ क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। इस इंसान ने भगवान से बस एक ही चीज़ मांगी कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, मुझे एक आंख से दिखाई ना दे, मेरी एक आंख गायब हो जाए, ऐसी चीज़ भगवान से मांगी। भगवान ने कहा, तथास्तु। जो भी ये व्यक्ति भगवान से मांग रहा था सब मिल रहा था। ऐसा ही हुआ, उसकी एक आंख फूट गई, उसे एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन जब वो अपने घर से बाहर निकला तो वो देखता है सब कुछ वैसा ही है जैसा था, लेकिन पूरे गांव के लोगों को दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो चुका था। अब जब ये घर से बाहर निकला, इसने देखा गांव के लोगों को दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया है। अब इसको इस चीज़ में बहुत प्रसन्नता मिली, इसको बहुत खुशी मिली इस चीज़ से, और सोचने लगा, अब आया मजा, अब हुई है बात बराबरी की। ये कहानी उस आदमी की नहीं, आपकी और हमारी है। हम लोग भी इसी रेस में दौड़ रहे हैं कि हमारे पास जो हो वो सबसे ज़्यादा हो, बाकी लोगों के पास जो हो वो कम हो।
हम लोग अपने दुख से परेशान नहीं हैं, हम लोग दूसरों के सुख से परेशान हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हमारे पास 5 लाख वाली है तो दूसरे वाले के पास 8 लाख वाली कार कैसे आ गई, ये हमारी दिक्कत है। मेरे पास 3 BHK का घर है, उसने 5 BHK का घर ले लिया। बस यही दिक्कत है, इसीलिए हम लोग अंदर से बहुत परेशान रहते हैं। अगर जीवन में प्रसन्नता चाहते हो तो जो है उसमें बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहना सीखो। उसी चीज़ में प्रसन्नता अपने आप मिलने लगेगी।